में जो साबुन तेल आता है, आपके घर में जो हल्दी धनिया मिर्ची आती है, मुझे बताइए हल्दी धनिया मिर्ची आपके घर में आना आपकी शौक है कि मजबूरी है? आप नमक शौक से खरीदते हैं, मजबूरी में खरीदते हैं? आप भले ही कपड़े शौक में खरीद सकते हैं, ना भी खरीदे तो चल जाए, लेकिन घर का राशन हमारी शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। मुझे बताइए आज तक हमने जीवन भर से राशन खरीदा है तो हमारे घर में आमदनी हुई कि खर्चा हुआ है? खर्चा हुआ। व्यापार किसका हुआ? बाजार वाले का, जिस दुकान वाले का। लेकिन आज एक ऐसी टेक्निक मैं बताने वाला हूं कि आपके घर में जो प्रोडक्ट आते हैं, आपके घर में हल्दी धनिया मिर्ची मसाले जो आते हैं, उन प्रोडक्टों को खरीदने से भी आपके घर में कुछ पैसा आएगा, आपका भी व्यापार होगा। तो ऐसी कोई फॉर्मूला मिले तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? और मैं रियली बोलूं, समझ लीजिए, करना नहीं करना वो अपने मन की चॉइस की बात है, कोई जबरदस्ती वाला तो मैटर नहीं है। तो कम से कम फ्री में कोई चीज मिलती है तो सुनना जरूर चाहिए गौर से। देखिए कैसे आता है वो पैसा, मैं आपको बताऊं। एक्चुअली मैंने किसी को कपड़ा लेने के लिए भेजा तो कोई नहीं लेके आया, तो भी कोई सर आप कोई कपड़ा पीछे से देखना ना। देखिए अब राशन से कैसे हमारे घर में पैसा आता है। लोगों को थोड़ा सा ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती अचानक कि भाई साहब बड़ी चिल्ला चिल्ला के आप बोल लो 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, 50,000 आएंगे। आजकल तो इतनी डिग्रियां करने के बाद भी, इतने पढ़ लिखने के बाद भी लोगों को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और आप मुझसे निकालो 20, 25, 50,000 रुपए। ये मतलब अजीबोगरीब बातें लगती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे साबित करके बता रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बदल के और उसका थोड़ा सा प्रमोशन करके वास्तव में एक बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। देखिए किस तरीके से आएगी प्रोडक्ट इनकम। जैसे कि क्या होता है, हर एक व्यक्ति जन्म से ग्राहक होता है। हर एक व्यक्ति जब जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्राहक होता है। और तो मैं बोलूं कि आदमी खत्म भी हो जाए ना, तब भी लास्ट में बोला जाता है कि भैया वो अंतिम क्रिया के लिए कुछ सामान लेके आओ मार्केट से। यानी कि इंसान लास्ट समय तक भी ग्राहक होता है। अच्छा, ग्राहक को कोई भी प्रोडक्ट लाना है तो ये कहां से लाता है? मार्केट की किसी न किसी दुकान से। अच्छा, दुकान वाले के पास जो प्रोडक्ट है वो होता है होलसेल की दुकान से, इसके पास जो आता है एजेंसी से, एजेंसी के पास जो आता है वो आता है डिपो से, और इनके पास जो माल आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि अभी क्या होता है, हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट आता है, साबुन तेल हल्दी धनिया मिर्ची कुछ भी, कंपनी में अगर दिल्ली बंबई या गुजरात में बनता है तो क्या गुजरात का कंपनी का मालिक आपके घर पे आता है कि बहन जी ये लक्स साबुन हमने गुजरात में बनाया है, आप इसको यूज कर लीजिए? कभी कोई कंपनी का मालिक आया? कभी नहीं आया। कंपनी क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो सबसे पहले उसका ऐड करवाती है, विज्ञापन। यानी कि गली गली में खबर हो जाए कि फलानी फलानी चीज बन गई है। अच्छा, विज्ञापन भी कौन करते भाई? विज्ञापन भी ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनको बच्चे बच्चे पहचानते हैं, फिल्मी स्टार, क्रिकेटर, जिनके मतलब गली गली में उनके दीवाने बैठे हैं। और क्या होता है कि जमाना था जब एक रामायण का जब जमाना था, मुझे अच्छी तरह से याद है, पता चले कि पूरा गांव का गांव रामायण देख रहा है टीवी पे, और रामायण देखते देखते बीच में एक छोटा सा विज्ञापन आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। हमने खूब लाइफ बॉय लगा एक नहीं लगा। उसके पहले तो जमाना ये था कि वो आता था बिना रैपर वाला साबुन, उसी से कपड़े धोड़ी, उसी से नहा लिए, मामला खत्म। लेकिन टीवी में जब विज्ञापन आया कि लाइफ बॉय जहां तंदुरुस्ती हुआ, हमने वो साबुन छोड़ के लाइफ बॉय से नहाना चालू कर दिया। मुझे एक बात बताओ, लाइफ बॉय लगाने से कोई तंदुरुस्त हुआ क्या? वो तो कहते हैं लाइफ बॉय जहां तंदुरुस्ती है वहां। और मैं तब कहता हूं कि अगर लाइफ बॉय से तंदुरुस्त होता होता तो नहाना तो छोड़ो, उसको रोज दूध में बोल के पी लो फिर तो। यानी कि 100% हमसे झूठ बोला गया, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि विज्ञापन में बोला क्या है, लाइफ बॉय जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे भैया, तंदुरुस्ती का कोई लेना ही देना नहीं है उस साबुन से। लेकिन हमने टीवी वालों का देखा, हमने लाइफ बॉय से नहाना चालू कर दिया। कुछ समय बाद एक और मैडम आती है, मेरी सुंदर सागर आज लक्स, हमने लाइफ बॉय छोड़ दिया भैया, क्योंकि ऐश्वर्या राय तो बुरी होगी कैसे, लक्स से। हमने खूब लक्स लगाना चालू कर दिया। लेकिन भाई जिसको भगवान ने जैसा बनाया वो कभी बदलता तो है नहीं। हमने भी खूब ट्राई किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सिर्फ मामला क्या रहा, ऐश्वर्या राय जी से, मैडम जी से बोला गया कि मैडम मेरी लक्स साबुन का विज्ञापन कर दीजिए। तो मैडम ने कहा भाई मैंने तो आपका लक्स लगाया नहीं है। बोले मैडम रियल बताएं, ये आपके कुत्ते को नहलाने लायक ही नहीं है। आप तो 2 मिनट ये बोल दीजिए कि ये साबुन लगाने से मैं कुछ, अरे भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो तो वैसे ही रहता है। लेकिन मैडम से 2 मिनट का झूठ बुलवाया और मैडम के खाते में 10 करोड़ रुपए चले गए। और मैडम ने तुरंत बोल दिया कि लक्स लगाने से मैं बुरी होगी। अब हमने लाइफ बॉय छोड़ा, हमने लक्स लगाना चालू कर दिया। कुछ समय बाद एक और टीवी पे विज्ञापन आता है, एक मैडम कहती है 7 डे टेस्ट, दम लगाने से देखो यहाँ का थोड़ा सा इफेक्ट अलग हो गया। तो हमने लक्स भी छोड़ दिया। लेकिन छोड़ो यार, ये महंगा वाला ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करो, इससे ज्यादा बोल उल्टा महंगा। तो मतलब मैं सिर्फ ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ कि जितने भी ये उदाहरण होते हैं, जितने भी ये विज्ञापन टीवी में आते हैं, वो 100% झूठ आते हैं। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया इसको कोई बदल नहीं सकता। आप साबुन तेल क्रीम पाउडर का जो इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन की केयर के लिए,
स्वस्थ रखने के लिए, ना कि प्रकृति को बदलने के लिए। और जिसने बदलने की कोशिश की उसको और ज्यादा बिगड़ गई। तो जितने भी कंपनी विज्ञापन करवाती है 100% झूठ करवाती है। और होता क्या है, कंपनी यहाँ किसी चीज को 50% में बनाती है, तो इतने सारे बिचौलियों में ये 50% पैसा और एडवांस चला जाता है। भाई ऐश्वर्या के घर में भी पैसा जाना है, वो ग्राहक से वसूल होना है, जो डिपो वाले के पास जाना है, यानी इस मार्केट में जो पैसा जाता है, जो कमीशन जाता है, वो ग्राहक से वसूल होता है। यानी कि 50 रुपए में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो हमें मिलता है एमआरपी 100 रुपए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य कितना, 100 रुपए। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाइए, चाहे फेयर एंड लवली या कुछ भी लाए XYZ, आपको एमआरपी देख के मिलेगा। अगर किसी चीज पर अगर 57 रुपीज डले, 57 रुपए डले हैं, आपने 60 रुपए दिए, पैसा नहीं है कि वो आपके 50 रुपए ले ले, वो आपके 60 रुपए रख लेगा, 3 रुपए के चक्कर में वो कम नहीं करेगा। यानी कि एमआरपी जितनी लिखी होती है और जो कि वास्तविक कीमत क्या है वो 50% कम में बना है। यानी कि 50 की चीज हमें कितने में मिलती है अभी, 100 रुपए में। अब होता क्या है वो कि यहाँ हम 80% आम आदमी है, मिडिल मैन से भी नीचे बोल सकता मैं, तो आम आदमी की कंडीशन क्या है, पैसा तो सब कमाते हैं। एक गाना चला था पहले बुंदेली में, अभी तो शायद वो रेडियो पे चलता था कि सकी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डाइन खाइंदा। समस्या क्या है, मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे वो शब्द आज भी याद है, मैं रेडियो पे सुनता था, रियल है वो कि भाई हर एक इंसान पैसा कमाता है, लेकिन समस्या क्या है, बचता नहीं है। पहले जो 8-8, 10-10 हजार जो सरकारी मास्टरों को तनख्वाह मिलती थी वो उसमें बढ़िया गुजारा चलाते थे। आज 70-80 हजार रुपए भी मिलते, फिर भी वो 25 तारीख को रोना स्टार्ट कर देते कि उधारी पे दे दो, 1 तारीख को तनख्वाह में फट से तुम्हें दे देंगे। कारण क्या है, ये महंगाई। यहाँ हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है, इस मार्केट में। अगर यहाँ पर अगर आपके परिवार में आपका कोई कैंडिडेट 20,000 रुपए कमाता है महीने के, तो 10,000 रुपए तो आप इस मार्केट वालों के बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आप 20,000 रुपए जो खर्च करते हैं मार्केट में, आपका आधा गाड़ी मेहनत का पैसा कहाँ जाता है, इस मार्केट में। मुझे बताइए, हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हम सुकून वाली जिंदगी नहीं जी पाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, जो मार्केट में जितने बड़े बड़े सेठ बानिया लोग बैठे हैं, इनके बच्चे भी अगर कहीं जाते हैं ना तो एसी कारों में जाते हैं। इनकी पत्नी को भी शॉपिंग करने जाना है तो एसी कार में जाना है। ये 2-2, 3-3 महीने के लिए विदेश घूमने जाते हैं। क्या ये हम जितनी मेहनत करते हैं? क्या ये खेत में काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं? क्या नहीं करते ना। ये सब क्या करते हैं, हम 80% लोग जो मेहनत करते हैं उसका 50% पैसा ये रखते हैं। हम जो शॉपिंग करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, मार्केट में खर्च करते हैं और हम अपना एक बहुत बड़ा पैसा इस मार्केट में लेके आते हैं और इसको बोलते हैं WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी का गलत तरीका। हम आज तक गलत तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब आज आप जिस दुकान से 10-12 साल से आप सामान खरीद रहे हैं, आपके दादा परदादा ने भी सामान खरीदा, लाखों रुपए का सामान खरीदा। मुझे बताइए, किसी दुकानदार ने ये बोला कि आपके पिताजी ने भी हमारे यहाँ से सामान खरीदा, इस दीपावली पे आप 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ले जाइए। आपने एक छोटी सी दुकान से शॉपिंग कर करके आज मॉल में कन्वर्ट करवा दिया, लेकिन आपके घर में कुछ 10 रुपए का धन्यवाद पत्र भी आया कि आपने 10 साल से हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो 10 रुपए का ये लेटर आपके घर पे भेज दिया। यानी कि कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला। हम जो शॉपिंग करते हैं, अपनी एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपने बच्चों का एक अधिकार इस मार्केट में देते हैं और इसको बोलते हैं WCM, खरीदारी का गलत तरीका। अब भाई अभी तक हमारे पास सही तरीका नहीं था, गलत तरीके में तो हम थे, लेकिन आज हमारे पास ये सौभाग्य की बात है कि माननीय मतलब त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, मैं चाहूंगा कि एक बार कंपनी मालिक के लिए एक बार हमारे कंपनी के मालिक के मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम इस प्रथा को थोड़ा सा खत्म करें। हमारी जो आम जनता का पैसा जो बिचौलियों में जाता है वो क्यों ना उन लोगों के पास बचना स्टार्ट हो। तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पर फोकस किया और उन्होंने सन 2000 में RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की स्टार्टिंग की। अब यहाँ से बेनिफिट क्या होते हैं, कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो सीधा उनके हर शहर में पिकअप सेंटर होते हैं और सीधा माल आता है यहाँ ग्राहक के पास। 50 रुपए में कोई चीज बनती थी, अभी कितने में मिलती थी आपको, 100 में। यहाँ पर भी 50 की चीज आपको 100 रुपए में मिली है, लेकिन कंपनी कहती है कि भाई यहाँ ये बिचौलिए नहीं है मार्केट वाले, यहाँ तो कंपनी के खुद के PUC खुले, तो आपका जो 50% पैसा यहाँ जाता था उसमें से 5% पैसा PUC के लिए जाता है, शेष बचा हुआ 45% पैसा हर महीने की 6 तारीख को आपकी खरीदारी का सब्सिडी के रूप में वापस आता है।
ये 2% से स्टार्टिंग होती है और ये 22% तक परफॉर्मेंस और रॉयल्टी के रूप में 45% पैसा आपके पास वापस आता है। मेरा सिर्फ इतना सारा बताने का सिंपल सा उद्देश्य यही है कि अभी आप 50 की चीज 100 में खरीदते हैं, यानी कि आपका आधा पैसा इस मार्केट में जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुकान से अगर परचेजिंग करते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की दुकान से अगर परचेजिंग करते हैं, बिचौलियों से हटकर अगर शॉपिंग करते हैं, तो आपका 50% यानी कि 45% पैसा आपके पास विभिन्न परसेंटेजों के द्वारा वापस आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक्चुअली हमारे बीच में जो मैम आई हुई है दिल्ली से, कविता मैम, हमें वैसे उनको सुनना है क्योंकि मैं तो तो लोकल वाले व्यक्ति तो हमेशा बोलते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आज हमारे बीच में जो हमारी ग्रेट सीनियर अपलाइन मिस कविता सोनी जी, जो कि दिल्ली से हैं और इस बिजनेस में बहुत ही शानदार तरीके से, बाय प्रोफेशनल तो मतलब टीचर हैं, लेकिन टीचर से रिजाइन कर दिया उन्होंने और पूर्णतः अब वो बिजनेस को कर रहे हैं और बिजनेस में लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब आगे का मार्गदर्शन और प्रोडक्ट की बहुत भरपूर नॉलेज मैम के पास है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस कविता सोनी जी